थोड़ी चलिए, आप लोग को कुछ होमवर्क दिए थे, कह रहे थे कि आप लोग प्रूव करिएगा कि वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही है कि नहीं सारे। आज हम लोग वेक्टर सब स्पेस पढ़ेंगे। चलिए, वेक्टर सब स्पेस देखिएगा, वेक्टर सब स्पेस वेक्टर सब स्पेस क्या होता है, सिंपली देखिएगा। जैसे हम लोग एक वेक्टर स्पेस V पढ़े हैं, वेक्टर स्पेस कब होगा कि जैसे V प्लस डॉट एक ये स्ट्रक्चर है और एक फील्ड है, तो ये जो वेक्टर सेट ऑफ ऑल वेक्टर ओवर F ओवर फील्ड ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा कब कि V प्लस अबेलियन ग्रुप हो और इसमें 5 कंडीशंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में 3 कंडीशन, कौन सा कि A फील्ड का एलिमेंट हो, V वेक्टर का एलिमेंट हो, ये क्या इंप्लाई करे A इंटू V बिलोंग करे V में। ठीक है, और क्या हो कि 1 बिलोंग करे फील्ड का, U बिलोंग करे वेक्टर का, तो 1 इंटू U बिलोंग्स टू V। और एक एलिमेंट सपोज कर लीजिए, एक एलिमेंट मान लीजिए कि ऐसे देखा जाए A और B दो फील्ड का एलिमेंट्स हैं और एक U वेक्टर का एलिमेंट्स है, तो कैसे A इंटू बी यू निकाल देते, ये ए बी, ये तीनों कंडीशंस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में थे। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता था कि A प्लस बी एक बार जो X या U राइट से ऑपरेट करता था और A X प्लस वाई, ये क्या होता था A X प्लस ए वाई। ठीक है, इतने सारे कंडीशंस हम लोग प्रूव किए हैं। अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इतने सारे कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, जो गिवन कंडीशंस दिया गया है, तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर फील्ड, जिस फील्ड के एलिमेंट्स हम लोग ले रहे हैं, जिस फील्ड के लिए फॉलो कर रहे हैं। चलो, अब सब स्पेस क्या होगा, तो सब स्पेस सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस V की जरूरत पड़ेगी हमको, और एक सबसेट ले लिया जाए V का W, ऐसे एक सबसेट ले लिया जाए। मान लीजिए V एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, V एक वेक्टर स्पेस है और W एक सबसेट है V का, तो W ये सब स्पेस कहलाएगा। W इज सब स्पेस ऑफ V। W जो होगा वो सब स्पेस होगा V का, कब देखिएगा, W इज ए सब स्पेस ऑफ V कब, अगर क्या हो W खुद एक वेक्टर स्पेस हो। W इज आल्सो फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, आल्सो फॉर्म ए वेक्टर। जैसे सिमिलरली आप लोग सब रिंग पढ़े होंगे कि कोई एक रिंग का सबसेट सब रिंग कब होगा, जब वो खुद रिंग फॉर्म करे। फील्ड सब फील्ड पढ़े हैं, कोई एक फील्ड का सबसेट फील्ड सब फील्ड कब कहलाएगा, जब वो खुद फील्ड फॉर्म करे। ऐसे कोई एक वेक्टर स्पेस है, उसका एक सबसेट सब स्पेस कहलाएगा या सब स्पेस होगा कब कि वो खुद एक वेक्टर फॉर्म करे। ठीक है, उसी फील्ड पे जो V का फील्ड है, जो V जिसके ओवर वेक्टर स्पेस बना रहा है, जैसे मान लीजिए ओवर फील्ड F, तो W भी वेक्टर स्पेस बनाए ओवर फील्ड F। तो इस केस में जो वेक्टर स्पेस का जो सबसेट होता है, अगर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है ओवर सेम फील्ड, देन द सबसेट ऑफ ए गिवन वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड ए सब स्पेस ऑफ गिवन वेक्टर स्पेस। चलिए, कुछ है नहीं, बहुत ही if V is a vector space, V हमारा क्या है, एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F। if V is a vector space over field F and W is a
नॉन इम्पटी, W इज ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ V। लेट देखिएगा, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F एंड W इज ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ V, देन W is called a subspace of V। देखिएगा, if V is a vector space over field F and W is a non-empty subset of V, then W is called a vector subspace vector, then W is called a subspace of V, subspace of V over F if क्या हो कि if W is also a vector space with respect to same binary operation as V over F। देखिए, V कोई एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड F पे, W एक नॉन इम्पटी सेट है, W एक नॉन इम्पटी सबसेट है V का, तो W को सब स्पेस बोलेंगे ओवर फील्ड F। कब कि W खुद एक वेक्टर स्पेस हो विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन एज ओवर F। बाइनरी ऑपरेशन सेम होना चाहिए और फील्ड भी सेम होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब स्पेस देखना ध्यान से। नेक्स्ट डिफिनेशन, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सब स्पेस। देखो क्या होता है, इफ देखो अगर कोई सब स्पेस है जीरो, देखो V एक वेक्टर स्पेस है, जीरो नल स्पेस बोलते हैं, नल और ये खुद वेक्टर स्पेस, ये दोनों इम्प्रॉपर होते हैं, इन दोनों को छोड़ के जो होगा वो प्रॉपर होगा। मतलब अगर कोई प्रॉपर सब स्पेस है, ना तो वो जीरो होगा और ना तो वो खुद वेक्टर होगा, उन दोनों के अलावा जो भी होगा सब स्पेस वही क्या होगा आपका प्रॉपर। तो देखना ध्यान से, इफ V इज ए वेक्टर स्पेस, ओवर F, then if V is a vector space over F, then 0 and V both are always subspace which are called improper. If W is a vector space over F, 0 and V both are always subspace which are called improper subspace of V, दोनों को improper बोलेंगे, improper subspace of V, इन दोनों, ये जो दोनों होंगे उसी को improper बोलेंगे। otherwise if there exists a subspace W, where जो W हो वो खुद ना तो जीरो हो ना ट्रिपल हो एंड ना तो वो खुद वेक्टर स्पेस के इक्वल हो, ठीक है। देन W इज कॉल्ड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ V, देन W इज कॉल्ड
प्रॉपर सब स्पेस ऑफ वी, देन W इज कॉल्ड प्रॉपर सब स्पेस ऑफ वी, लिख लीजिए। ठीक है, तो ये सब स्पेस मतलब अगर कोई ट्रिवियल वेक्टर है, मतलब ट्रिवियल जीरो वेक्टर है, वो जीरो सब स्पेस कहलाएगा या ट्रिवियल सब स्पेस कहलाएगा, और खुद जो वेक्टर स्पेस है वो भी क्या होगा, ट्रिवियल सब स्पेस। उन दोनों के अलावा छोड़ के जो भी आपके वेक्टर सब स्पेस होंगे वो आपके प्रॉपर कहलाएंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर दो ही कहलाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम इससे रिलेटेड करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, चलिए
नेक्स्ट, नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा। थ्योरम कह रहा है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition that a non-empty set, that a non-empty subset of W, non-empty subset W of a vector space, the necessary and sufficient condition that a non-empty subset W of a vector space V is subspace R। देखो कोई एक W नॉन एम्प्टी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस V का, वो सब स्पेस कब होगा, उसके लिए पहला कंडीशन क्या होगी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू W। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू W, ये क्या इंप्लाई करे कि एक्स वाई W में बिलोंग करे। दूसरा इसे बोलते हैं दैट इज W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन with respect to addition, W is closed with respect to addition। और ये देखिएगा for all A belongs to field and X belongs to W, this imply that क्या हो कि AX कहाँ चला जाए, W में, ठीक है। this लिखिए आप लोग कि ये दो कंडीशंस है, और दूसरा वाला कहेंगे कि W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, दूसरा वाला देखिएगा क्या कहेंगे, दूसरा इसको क्या कहेंगे, दैट इज W इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट WRT विद रिस्पेक्ट that is W is closed WRT with respect to multiplication with scalar कि जो W क्लोज्ड होगा मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। ये दोनों देखो, अगर कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है W का, वो वेक्टर इस V क्या है, वेक्टर स्पेस है। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट W है किसी वेक्टर स्पेस V का, वो सब स्पेस कब होगा कि कोई दो एलिमेंट्स उठाओ उसका और उसका सम, कोई भी आर्बिट्रेरी दो एलिमेंट्स उठाओ उसका सम उसी सेट में बिलोंग करे, या तो कोई भी एक फील्ड का एलिमेंट उठाओ, फॉर ऑल दिया है कि कोई मतलब इन जनरल कोई भी एक फील्ड का एलिमेंट्स लो फॉर एनी एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एंड x इज एलिमेंट ऑफ W, दिस इंप्लाई दैट A इंटू एक्स W में, ठीक है। प्रूफ, चलो प्रूव करते हैं इसका। सबसे पहले कंसीडर, देखो सबसे पहले कंसीडर
सबसे पहले देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट दिया है, अगर W नॉन एम्प्टी सेट है और V सब स्पेस है तो ये दोनों होल्ड करेगा, या इन दोनों को होल्ड हो तो W को सब स्पेस दिखाना। तो हम मान कर चल रहे हैं कि W सब स्पेस है, सेम जैसे रिंग और सब फील्ड का W इज ए सब स्पेस, W इज ए सब स्पेस ऑफ V। हम मान कर चल रहे हैं कि W क्या है, V का सब स्पेस है, सब स्पेस V क्या है, वेक्टर स्पेस, W इज ए सब स्पेस ऑफ V, ठीक है, ओवर F, V ओवर F, V एक वेक्टर स्पेस है। देन वी शो हमको क्या दिखाना है, कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, मीन्स सो दैट कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम मान कर चल रहे हैं कि W क्या है, V का सब स्पेस है, तो हम ये दोनों कंडीशंस दिखा दें कि ये दोनों कंडीशन होल्ड करेगा, ठीक है। चलिए देन बाय definition since W is a vector space, अगर कोई सब स्पेस हो तो खुद वेक्टर स्पेस होगा ही, since W is a vector space, अगर W वेक्टर स्पेस हो रहा है, सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to addition property first satisfied, with respect to addition and first property, जो property first and property of scalar multiplication, ये क्या इंप्लाई करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ वी गेट। देखो अगर पहले हम मानकर चल रहे हैं कि W एक V का सब स्पेस है, तो हमको ये दिखाना है कि ये दोनों कंडीशंस होल्ड करेगा। अगर W वेक्टर स्पेस का सब स्पेस है तो W खुद एक वेक्टर स्पेस होगा, और हम जानते हैं वेक्टर स्पेस जो होता है वो सारी प्रॉपर्टी, तो W भी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो W के पास भी क्लोजर ला होल्ड करेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और क्लोजर। ये तो सिंपल सा है अभी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी। दैट मीन्स फॉर आर एक्स वाई अगर W का एलिमेंट्स है, ये कहाँ इंप्लाई करेगा, x प्लस वाई, क्योंकि ये क्या इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। और फॉर ऑल अगर ए फील्ड का एलिमेंट है और x W से आ रहा है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, AX कहाँ जाएगा, W, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे, इतना लिख लो आप लोग। कितना लिखिए इसके बाद कन्वर्स पार्ट इसका। चलिए अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे हम लोग। कन्वर्सली
चलिए नेक्स्ट इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। ये तो नेसेसरी है, सफिशिएंट, तो कन्वर्सली इसको देख लेते हैं। अब हम कन्वर्सली कि कंडीशन फर्स्ट अगर सेकंड होल्ड करता है, सपोज कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड डब्लू होल्ड करता है, तो हमको ये दिखा देना है कि डब्लू सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। चलिए करते हैं। प्रूफ देखिए, कन्वर्सली कंसीडर फर्स्ट एंड कंसीडर हम मान कर चल रहे हैं कि कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड कर रहा है। कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंसीडर कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड्स एंड सो दैट, हम मान कर चल रहे हैं कंसीडर कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड मान कर चल रहा है। ठीक है, एंड सो दैट हमें दिखाना क्या है, एंड सो दैट, एक सेकंड, एंड सो दैट कंसीडर कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड सो दैट, हमें दिखाना क्या है, एंड सो दैट W इज ए सब स्पेस, W इज ए सब स्पेस ऑफ V। हमको ये दिखाना है अगर कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड करता है तो W को सब स्पेस दिखाना है। फर्स्ट V सो दैट W इज ए सब ग्रुप ऑफ V। सबसे पहले हम दिखा दें फर्स्ट V सो दैट कि W इज ए, क्योंकि अबेलियन ग्रुप होता है सब ग्रुप ऑफ V। हमें ये दिखा दें कि W क्या है, सब ग्रुप है V का। चूँकि A बराबर -1 एक फील्ड ले सकते हैं, ठीक है, एंड Y बिलोंग्स टू W, कोई दिक्कत। दिस इम्प्लाई दैट -1 Y कहाँ आना चाहिए, W में बिलोंग करना चाहिए, तो माइनस बाई फर्स्ट, सिंपल सा। अगर y W का है तो -y मतलब y का इनवर्स भी मिल जा रहा है। दैट मीन्स फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू W, ये क्या इंप्लाई करेगा, x अगर देखो y W का है तो -y भी W में जा रहा है, x y तो x -y भी कहाँ जाएगा, W में जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, x प्लस माइनस वाई कहाँ जाएगा, W में, और ये क्या इंप्लाई करेगा, x माइनस वाई W में। ठीक है, सिंपल सा सब स्पेस बाई फर्स्ट, बाई कंडीशन फर्स्ट, हेंस W इज एडिटिव ग्रुप, W इज एडिटिव सब ग्रुप, W is additive subgroup of V. Since W is additive subgroup of V, since V is an abelian group, V is an abelian group, क्योंकि V
जो है वो अबेलियन ग्रुप है, V इज एन अबेलियन ग्रुप एंड एवरी सब ग्रुप every subgroup of an abelian group is abelian of an abelian group। जानते हैं कि कोई भी ग्रुप अबेलियन हो तो उसके सारे सब ग्रुप भी अबेलियन होंगे। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, सो W इज एन अबेलियन ग्रुप। W इज एन अबेलियन ग्रुप with respect to addition। W is abelian group with respect to addition, ठीक है। another property with respect to property WRT scalar multiplication which are in V also W has this imply that hence W is a subspace of V। लिखो, बताते हैं, लिख लो यहाँ। लिखिए, अब इसी के रिलेटेड दूसरा थ्योरम कराएंगे। लिखिए पहले आप लोग। दूसरा थ्योरम इसी से रिलेटेड, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट थ्योरम
समझा देते हैं इसको, देखिएगा। सबसे पहले हम मानकर चलाएं कि कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड होल्ड करेगा, तो हमको दिखाना है कि W क्या होगा, सब स्पेस होगा। तो फर्स्ट वी शो दैट, हम क्या दिखा दें कि W सब ग्रुप होगा आप V का। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सब वेक्टर सब स्पेस या वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है तो सबसे पहला कंडीशन कि प्लस के रिस्पेक्ट में वो जो गिवन स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो इसीलिए अब सब ग्रुप कर लिए कंडीशन क्या होता है कि कोई भी अगर x एक एलिमेंट है h का और y एलिमेंट है तो x माइनस वाई h में जाना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ a एक -1 ले लिए, -1 बिलोंग्स टू फील्ड एंड y बिलोंग्स टू W, तो क्या ले लिए देखिएगा x, यहाँ हम जानते हैं a इंटू, देखो W जो है सब दिखाना सब स्पेस। अब पहला कंडीशन होल्ड किया गया है, मान कर चल रहे हैं, तो यहाँ से कंडीशन सेकंड, ये बाई कंडीशन सेकंड क्यों? क्योंकि अगर a f का है y w का है तो दोनों का प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, w में जाएगा, तो -y भी w में जाएगा। अब x y w में जा रहा है तो x -y भी w, क्यों? क्योंकि y w में जा रहा है तो -y w में, तो x -y w में, इन दोनों का सम बाई कंडीशन फर्स्ट, यहाँ लिखेंगे बाई कंडीशन फर्स्ट, तो x -y w में। तो हेंस W इज एडिटिव सब ग्रुप ऑफ V, सिंस V इज एन अबेलियन ग्रुप, हम जानते हैं V क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, तो उसके सारे सब ग्रुप भी क्या होंगे, अबेलियन ग्रुप होंगे। तो W इज आल्सो ए अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एंड अदर प्रॉपर्टी, अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो उसका जो सबसेट होगा उस वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे, और वेक्टर स्पेस अगर वेक्टर स्पेस है तो वो सारे प्रॉपर्टी को ऑलरेडी होल्ड करेगा, तो उसका सारे सबसेट जो सबसेट वाला होगा वो भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, अदर प्रॉपर्टी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला तो सारा होल्ड कर जाएगा। बस हमको क्या दिखाना था कि ये सब ग्रुप होता है कि नहीं। तो यहाँ से अनदर प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच आर इन V आल्सो W है, हेंस W इज सब स्पेस ऑफ V, सेकंड प्रॉपर्टी। कुछ है नहीं, सिंपल है, लिख लीजिए आप। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम क्या है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, the necessary and sufficient condition that a non-empty subset W of a vector space V of a vector space V is a subspace the necessary and sufficient condition that a non-empty subset W of a vector space V is subspace is देखना ध्यान से कि फॉर ऑल अगर ए बी फील्ड का एलिमेंट है एंड एक्स वाई डब्लू का एलिमेंट है सच दैट क्या हो कि ए एक्स प्लस बी वाई कहाँ बिलोंग करे, डब्लू में। ठीक है, ये थ्योरम है, इसी का प्रूव करना है हम लोग।
थ्योरम क्या है देख लो एक बार। A non-empty subset W of a vector space over a field is a subspace of V. Subspace V is if for every AB belongs to field XY belongs to W such that AX plus BY belongs to W. चलो prove. If and only if लिख लीजिएगा subspace if and only if non-empty subset W of vector space V is a subspace if and only if for all consider अब हम मानकर चलना है। देखो सबसे पहले हम W एक सब स्पेस मानकर चलेंगे और एक कंडीशन दिखा देंगे, फिर ये कंडीशन लेके चलेंगे W को सब स्पेस दिखाना है, ठीक है। तो कंसीडर W इज ए सब स्पेस, W इज ए सब स्पेस ऑफ V ओवर F। हम मान कर चल रहे हैं कि W क्या है, सब स्पेस है V का ओवर फील्ड F। देन W इज ए वेक्टर स्पेस, देन W इज ए वेक्टर स्पेस, देन W इज ए वेक्टर स्पेस। क्यों? क्योंकि अगर कोई सब स्पेस हो तो खुद वेक्टर स्पेस होगा। Hence it is closed with respect to addition. Hence it is closed with respect to addition. Hence it is closed with respect to addition. Also multiplication. With scalar is closed. अगर कोई W सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस का तो वो खुद वेक्टर स्पेस होगा। अगर कोई वेक्टर स्पेस है तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू स्केलर एडिशंस, विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। क्लोज्ड दैट इज फॉर ऑल। अगर ए एफ का एलिमेंट है, एक्स डब्ल्यू का एलिमेंट है एंड, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाई दैट ए एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं। एंड फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू फील्ड एक एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू सच दैट दिस इंप्लाई दैट क्या होगा, बी वाई भी बिलोंग करेगा डब्ल्यू से। अगर ये डब्ल्यू में जाता है, ये डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है तो उन दोनों का सम भी जाएगा नहीं। दैट इज फॉर एवरी ए एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड बी वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, दिस इंप्लाई दैट इन दोनों का सम भी जाएगा कि नहीं डब्ल्यू में, ए एक्स प्लस बी वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ क्या दिखा दिया, फॉर एवरी ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड और एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये एक पार्ट हम लोग दिखा दिए, ठीक है। अब इसका कन्वर्सली दिखाना है तो इतना लिखिए, फिर कन्वर्सली भी दिखाएंगे अभी।
चलिए इसका कन्वर्सली करते हैं, इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट देखिएगा, कन्वर्स पार्ट इसका क्या करना है, एंड वी सो दैट अब हमको दिखाना क्या है, वी सो दैट W इज ए सब स्पेस, वी सो दैट W क्या होगा, सब स्पेस होगा, पुटिंग, अब उसी में एक सेकंड कन्वर्सली मान कर चल रहे हैं, रुक जाइए, कन्वर्सली मान लें कि ये कंडीशन होल्ड हो रहा है, ठीक है, कंडीशन कन्वर्सली मान लेंगे कि कंडीशन होल्ड कर रहा है, कन्वर्सली कंसीडर कि अगर फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू फील्ड एंड XY बिलोंग्स टू W सच दैट AX प्लस BY कहाँ बिलोंग कर रहा है, W में, ये मान कर चल रहा है, ठीक है, ये कंडीशन मान कर चल रहा है, एंड वी सो दैट W इज ए सब स्पेस। अब हमको क्या दिखाना है कि W सब स्पेस होगा, पुटिंग क्या कर रहे हैं, A बराबर 1 B बराबर 1, ठीक है, बिलोंग्स टू फील्ड, तो ये क्या इंप्लाई करेगा इसमें, X प्लस Y, 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, ये कहाँ जाएगा, 1x बिलोंग्स टू W, ठीक है, दिस इंप्लाई दैट x प्लस वाई कहाँ जाएगा, W में, ठीक है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू W। अगेन पुटिंग b बराबर 0 बिलोंग्स टू फील्ड, अगर b बराबर 0 रखते हैं सच दैट क्या होता है कि ax प्लस by बिलोंग्स टू W, जब b बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे ax प्लस 0 इंटू वाई बिलोंग्स टू W, दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, ax बिलोंग्स टू W, दिखा क्या दिए, x प्लस वाई W में जा रहा है, ax W में जा रहा है, अभी पीछे का जो थ्योरम पढ़े हैं, क्या कि अगर x प्लस वाई W में जाए इंटू ax W में जाए तो वो वेक्टर स्पेस होता है, तो दिस प्रीवियस थ्योरम जो यूज हैंस हमें कहेंगे कि W इज ए सब स्पेस, लिख लो, हैंस W इज ए सब स्पेस ऑफ V। लिखिए आप लोग।